Yes, coming. Please sit down. थैंक यू सर। सर आई एम पूजा, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। हाँ पूजा जी, मैंने आपकी एप्लीकेशन तो देखी। इससे पहले आपने कहीं काम किया है? जी नहीं, पहली बार एप्लीकेशन दी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काम करोगी तो अनुभव हो जाएगा। पूजा जी, मैं आपको अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखूंगा और आपकी महीने की तनख्वाह 8,000 होगी। तुम्हें मंजूर है? जी सर। तो ठीक है, कल आपको लेटर मिल जाएगा और आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? जी सर। अब आप जा सकती हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। वाह मेरी कच्ची कली, किस गुलदस्ते में छिपी थी तू अब तक? पापा, पापा। अरे पूजा बेटी। पापा, पापा। आज मैं बहुत खुश हूँ पापा। क्या बात है, किस बात की खुशी? आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। अरे ऐसी कौन सी खुशखबरी, जरा मैं भी तो सुनूं। पापा, मुझे नौकरी मिल गई है पापा, और मैं कल से ही ज्वाइन कर रही हूँ। बेटी ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है, लेकिन नौकरी कहाँ और किस पोस्ट पे है तुम्हारी? इस शहर की करोड़पति यशपाल राणा की पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट मिली है पापा। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। हाँ पापा, मैं आज शाम को ही मंदिर जाकर भगवान का शुक्रिया अदा कराऊंगी पापा। शाम को मंदिर जाके भगवान का शुक्रिया तो अदा कर देना बेटी, लेकिन अभी अपने बाप को चाय तो पिला दे मेरी माँ। हाँ मेरे बच्ची, मैं अभी 1 मिनट पिलाती हूँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने इसकी इतनी बढ़िया नौकरी लगवा दी। अब कोई अच्छा सा लड़का भिजवा दे ताकि मैं इसके हाथ पीले करके गंगा स्नान कर सकूं। शाहगार, हम मानते हैं कि बशीर मियाँ हमारे पालतू कुत्ते हैं, लेकिन ये ऐसे पालतू कुत्ते हैं जो ना अपनों पे भौंकते हैं और ना ही काटते हैं। ये तो कितना नमाजी है, वरना ये नाचीज क्या चीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आइए आइए। पी के चौहान। भाई हम तो बिना पी के भी चौहान हैं। ऐसी बात नहीं है चौहान साहब, आप पी कर ही चौहान लगते हैं ईमान से। अरे बशीर मियाँ, जरा चौहान साहब को गिलास तो देना। थैंक यू बशीर मियाँ। भाइयों भाइयों भाइयों, आज अपने ऑफिस में एक नया आइटम आया है जो अपना पर्सनल पीए बनेगा। तो फिर राणा साहब वो हम सबकी पीए कब बनेगी? हाँ अरे जवान साहब, कसम खुदा की बहुत जल्दी रहती है इनको। हाँ अरे अभी तो अपने राणा साहब ने बताया कि वो मोहतरमा आज ही तो इनके पीए बनी है। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, फिर सरकार वो बस आप सब लोग कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। नया नया आइटम है, नया नया। और जब चिड़िया नई नई होती है ना, दाना चुगने में थोड़ा टाइम समय वक्त तो लगता ही है ना। चलो छोड़ो, आज से मैंने क्लब में एक नया गेम स्टार्ट किया। गेम? गेम? हाँ नया गेम। हमें भी तो पता चले राणा साहब, कौन सा नया गेम है? पता लगेगा बशीर मियाँ, पकड़िए से। हाँ सब अपनी अपनी गाड़ियों की चाबी निकालो। चाबी? हाँ गाड़ी की चाबी। बशीर मियाँ पता नहीं, ये लीजिए। आप भी डालो। बशीर अंकल। बशीर मियाँ आदाब। इसमें डालो। ये लो लो मियाँ, छुट्टा मारो। ये हमने किया फुर फुर फुर। अब एक एक करके लेते जाओ। लीजिए लीजिए चौहान साहब। ये कौन सा नया गेम है? बशीर मियाँ आप भी लीजिए और आप भी लीजिए। अब बची हमारी चाबी। अब देखिए है ना नया गेम। आए थे कौन सी गाड़ी में? वेरी गुड। जाएंगे कौन सी गाड़ी में? वेरी गुड वेरी गुड। भाई आओ मेरी गाड़ी। शर्मानी आ जाओ। बशीर मियाँ ये पकड़ो। हाँ राणा साहब, मुझे तो आपकी गाड़ी मिली है। राणा साहब चला कर देखो आपकी तरह नवाजी का तो बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सर। हाँ हेलो हेलो, बैठो। थैंक यू। आने में लेट हो गया आज। तुझे एक काम करना जी। ये 50,000 मिस्टर खन्ना के अकाउंट में जमा कर देना। लेकिन सर इसमें तो ज्यादा वक्त लगेगा, इस काम को मैं कल कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? पूजा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जमा करा देना, ठीक है? ओके सर, फिर मैं चलूं?
पूजा बैठो ना। कहाँ जा रही है? बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है सर? पूजा वो क्या है कि मैं कैसे बताऊं? पूजा मेरी बीवी है ना, बहुत बेवकूफ है, बदसूरत है, ना ही मेरा पैसा संभाल पाती है और ना ही मेरा काम संभाल पाती है। पूजा, जिस तरह से तुमने मेरी कंपनी संभाल रखी है उसी तरह से मेरा पैसा संभालो और मुझे भी संभाल लो। What rubbish! सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझे अपनी रखेल बनाना चाहते हैं? अरे पूजा, मैं तुम्हें रखेल नहीं बनाना चाहता, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ, दोस्ती करने नहीं। पूजा, पूजा, प्लीज तुम ये पैसे रख लो। मैं थूकती हूँ इन रुपयों पर, थूकती हूँ ऐसे रुपयों पर। पूजा, अब तो तुम्हें ये पैसा रखना ही पड़ेगा। दुनिया की हर चीज बिकाऊ नहीं होती राणा, बिकाऊ नहीं होती राणा। इस लड़की की ये मजाल, अगर इसको मैंने अपने पांव की जूती बनाकर नहीं रखा तो मेरा नाम यशपाल राणा नहीं। पापा आते ही होंगे, अब मैं क्या करूं? मैं पापा को कैसे बताऊं कि मैं नौकरी छोड़ के आ गई हूँ? क्या बात है बेटी? हाँ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? नहीं पापा, कोई खास बात नहीं। खास नहीं? लेकिन खास नहीं फिर भी बात तो कोई है ना, मुझे बताओ ना बेटी। नहीं पापा, ऐसी कुछ बताने जैसी बात नहीं है। बस आज ऑफिस 1 महीने के लिए बंद हो गया, इसलिए आज कुछ काम ज्यादा करना पड़ा। ओ हो। मतलब ज्यादा काम करने से मेरी बेटी थक गई है। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं जरा बच्चों को ट्यूशन देके आता हूँ। ओके? अब मैं पापा से कैसे कहूँ, कैसे बताऊं पापा को कि क्या गुजरी है मुझ पर? पूजा, जिस तरह से तुमने मेरी कंपनी संभाल रखी है उसी तरह से मेरा पैसा संभाल लो और मुझे भी संभाल लो। अब तो तुम्हें ये पैसा रखना ही पड़ेगा। नहीं! क्या हुआ राणा साहब? इतना बड़ा अपमान तो मेरा कभी नहीं हुआ। उस 2 कौड़ी की लोंडिया ने मुझे मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो राणा की इतनी बड़ी बेइज्जती करेगी। आप कहें तो उसे आज ही उठा ले। नहीं बल्लू, नहीं। ये तो कोई ऐरा गहरा भी कर सकता है। मैं तो उसको ऐसी सजा देना चाहता हूं कि ताकि वो 7 जन्मों तक एक औरत का जन्म लेने से पहले 100 बार सोचे। क्यों राणा साहब? हाँ, बड़ा घमंड था। मैं बिकाऊ नहीं हूं। उसे तो मैं ऐसे मुकाम तक पहुंचाऊंगा जब वो तड़पेगी उसका कोई खरीदार नहीं होगा। फिक्र मत करो राणा साहब, हम सब आपके साथ हैं। मगर आपकी प्लानिंग क्या है? रॉकी जॉन रॉकी बिकाऊ है और वो बिकेगा और हम उसे खरीदेंगे। फिर उसकी शादी पूजा से हो ही जाएगी। मगर इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या होगा? शाकाल, रॉकी ड्रामा करेगा कि वो नामर्द है। उसके बाद आगे का काम रूबी। यस बॉस, पहले तो मैं पूजा से दोस्ती करूंगी, फिर धीरे धीरे उसके करीब जाऊंगी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रूबी।
मैं जानता हूँ तुम ये काम कर सकती हो, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। ये क्या बदतमीजी है बलवान? प्लानिंग तो आपकी बहुत अच्छी है, वाह। लेकिन पूजा और रॉकी की शादी होगी कैसे? अरे सरकार, रुकिए सरकार, रुकिए। इस नाचीज बशीर मियाँ को क्यों बोल रहे हैं सरकार आप लोग? हैं? कसम खुदा की राणा साहब, अगर उस पूजा नाम की लड़की को मैंने आपकी उंगलियों पर नाचने के लिए मजबूर नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी क्या बशीर भाई, आदाब आदाब। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। भैया, अरे भैया, भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है भैया, आप मेरे लिए दवाई ला दोगे प्लीज? मैं जाऊं तेरे लिए दवा लेने इस वक्त? हाँ मैं जाऊं? तेरे को खर्चे के लिए पैसे देता हूँ ना, रोटी कपड़ा देता हूँ ना। चल जा जा, खुद जाके लेके आ जा, चल जा। दिमाग की दही कर रही है जबरदस्ती, दवाई ला के दो। अस्सलाम वालेकुम रॉकी जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे तू? जी जी सरकार। राणा का कुत्ता। चल बैठ बैठ। बैठ गया ना? अब भौंक, क्या भौंकना चाहता है? सरकार, आपको राणा साहब ने याद किया है। राणा साहब ने याद किया? ये राणा को क्या तकलीफ हो गई यार? मालिक को क्या तकलीफ है सरकार, ये तो मालिक ही जाने, हम कैसे बता सकते हैं सरकार। चल छोड़ ये सब, ये बता मारेगा? तौबा सरकार, आपकी अपना दिल से इज्जत करते हैं, आप तो ये जानते हैं। आपके सामने पीना तो क्या, इसे हम छू भी नहीं सकते। अबे कुत्ते के झूठे पत्ते चाटने वाले, तू कितना बड़ा फरेबी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझा क्या? मजाक मजाक कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं आप। आपकी मजाक की आदत थी तो हम सीधा हुजूर, आपकी मजाक करने की आदत नहीं। चल चल चल, अभी मस्का मत मार, चल फूट यहाँ से। मैं आता हूँ राणा की ड्यूटी पे जाने, चल जा। राणा साहब ने बोला था आपको मैं साथ में लेके आऊँ। अबे बोला ना, जा यहाँ से, चल फूट। बहुत फुटेज खाता है। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख। वालेकुम सलाम बशीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। ये छेल छबीले बनकर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? क्या करें शालिनी जी, अब आप तो हमें अपनी सेवा करने का मौका देती नहीं, बस हर वक्त वो चश्मिश गुड वेरी गुड की खिदमत करती रहती है आप तो। हाँ बशीर मियाँ, ऐसा इल्जाम मत लगाइए बशीर मियाँ, आप खुद ही अपनी सेवा का मौका नहीं देते हैं मुझे। क्या कह रही है, ऐसा है क्या? कमियों के चक्कर में आप क्यों पड़ी रहती हैं? क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। कैसे मजबूरी? खर्च के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। अरे तो पैसे हम आपको दे देते हैं शालिनी मैडम जी, ये देखिए पूरे दीजिए ना। शालिनी, आप सचमुच हमारी सेवा करना चाहती है ना? हमें तो मौका तो नहीं देंगे ना? बिल्कुल नहीं बशीर मियाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत वेरी वेरी गुड। जवान साहब, सरकार सलाम वालेकुम। सरकार वालेकुम अस्सलाम बशीर मियाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ सरकार, आप तो समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझसे मत शर्माइए, बता दीजिए, हम तो यारों के यार हैं, मिल बांट के खाएंगे। क्या इरादा है? पर देखिए बशीर मियाँ, आज तो अपना इरादा रहने दीजिए। सरकार अब आज हम गुड, वेरी गुड, वेरी गुड का बच्चा, साला बीच में कबाब में हड्डी बच गया, तुझे तो मैं देख लूंगा पहलवान की औलाद। खुदा हाफिज जवान साहब। खुदा हाफिज। क्यों बुढ़े ठरकी को ठगती रहती हो तुम? बशीर मियाँ को उल्लू बनाने में बड़ा अच्छा? मजा आता है। बड़ा मजा आता है? तो मजा मैं तुम्हें कराऊंगा। गुड, वेरी वेरी गुड।
आओ। चलो ना। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। अरे क्या हुआ मियाँ, नहीं मिला क्या? अरे मिला मिला रॉकी मिला, पर कसम खुदा की सरकार, अगर वो आपके काम का आदमी नहीं होता ना तो उस कमीने का वहीं टेटुआ दबा दिया होता। क्यों, कुत्ते ने आने से मना कर दिया क्या? कुत्ते की क्या मजाल जो आपके सामने आने से मना करते सरकार। अरे साला कमीना। मियाँ इतना भड़क क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं राणा साहब, बहुत ही बदतमीज इंसान है, किसी इंसान को कुछ समझता ही नहीं, और मुझे तो साला पता नहीं क्या क्या समझता है। अब तो चुप रह गए सरकार। अरे मियाँ तुम भी उसकी बात का बुरा मान गए। आपने एक कहावत सुनी है ना, जो गाय दूध देती है उसकी लात तो खानी ही पड़ती है। क्यों रोई डाली? यही सोचकर तो हम चुप रह गए, इसलिए चले आए चुपचाप आपके पास। तुमने अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। राणा साहब, रॉकी। रॉकी यार, इतने दिन कहाँ गए थे तुम? अब राणा साहब आप तो जानते हो, बिना काम के अपुन यमराज के अभी नहीं जाता। मेरी जान, मैं तेरी इसी अदा पे तो मरता हूँ। चल इसके लिए पैक बना, पैक बना, पैक बना। पैक बनाइए ना प्लीज। अरे सरकार इनकी तो हर अदा पे सभी फिदा है। वो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, ये बहुत ही स्मार्ट आदमी है। हाँ चल ठीक है ठीक है ठीक है। राणा साहब काम बताइए। यार तेरे से एक बहुत जरूरी काम है। पैक ले, पैक। राणा साहब आप तो जानते हो कि अपुन जरूरी काम ही करता है भाई, जल्दी बताओ ना। अरे यार, तुझे एक लड़की से शादी करनी है। हो जाएगी। रोकड़ा कितना मिलेगा ये बताओ, रोकड़ा। कौन? तू क्या रोकड़ा लेगा? अपुन लड़की से शादी करने का 5 लाख रुपए लेगा। 2 लाख रुपए एडवांस, 1.5 लाख रुपए शादी करने पर और 1.5 लाख राणा साहब आपका मकसद पूरा होने पर। मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिल जाएगा तो फिर मकसद बताइए। वो तुम मत पूछो, तुम्हें सिर्फ शादी करनी, नामर्द बनना है। 2 लाख मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, बाकी मियाँ जी आप दे देना। जी 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 सरकार। राणा साहब हाँ, एक बात, बोलो बोलो। शादी करने के बाद उस लड़की के साथ मैं नामर्द बन के रहूंगा, लेकिन अपनी मर्दानगी को कायम रखने के लिए एडवांस में मुझे ये आपका आइटम अगर आप दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। यार मैं तेरी इसी अदा पे तो मरता हूँ। ये आइटम, जा, वो गिने तुझे मार। ऐश कर ले, जा, जा, जा। राणा साहब गुड बाय, गुड बाय राणा साहब। बाय बाय, मजले मजले। पूजा, अब तेरी सबसे कराऊंगा पूजा। मास्टर जी का बच्चा कहाँ रह गया? तक आया आ गया। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम सलाम बशीर मियाँ। क्या बात है, बहुत दिनों बाद नजर आए। वो क्या है मास्टर जी की आजकल अल्लाह मियाँ के फजल से अपना धंधा कुछ ज्यादा जोरों पर चल निकला है, इसीलिए कहीं आना जाना थोड़ा कम हो गया है। हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं आप अंग्रेजी, बिजी। आजकल काम में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गए हैं। अच्छी बात है बशीर भाई, बिजी होना तो अच्छी बात है, लेकिन आज यहाँ कैसे? अब नाचिज को पता चला कि आजकल आप बिटिया की शादी को लेकर थोड़ा ज्यादा परेशान से रहते हैं। सुना है कोई लड़का वड़का ढूंढ रहे हैं। बशीर भाई आपने सही सुना, मुझ जैसे ईमानदार और गरीब आदमी की बेटी के लिए लड़का मिलना बहुत मुश्किल, दहेज के बिना शादी होना बहुत मुश्किल। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, बशीर मियाँ के रहते क्या मुश्किल है भला। हमारी नजर में एक लड़का है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और सैलरी है उसका 12,000। अरे कोई कंपनी में मैनेजर है। हाँ, और उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ डौरी। डौरी का तो कोई चिंता ही नहीं है। डौरी? अरे दहेज मास्टर जी, दहेज। दहेज नहीं चाहिए उसे? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने मेरे दर्द को समझा बशीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया हमारा क्यों, उसका कीजिए ऊपर वाले का, जिसने आपको बड़ी ही सुशील और बड़ी ही खूबसूरत लड़की से नवाजा है। भगवान का आशीर्वाद है बशीर मियाँ। हाँ तो मास्टर जी, ये रही उस लड़की की तस्वीर। बहुत खूबसूरत लड़का है। और ये अपनी बेटी को दिखा दीजिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं बशीर भाई, जो मेरी पसंद वही मेरी बेटी की पसंद। अरे क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी, वो जमाना पहले का था। वो क्या कहते हैं ना, जब बीवी को मियाँ राजी तो क्या करेंगे हम आपका नहीं है? तो बेटी को दिखा दीजिएगा, कल हम आपसे मिलते हैं, तो फिर इस राजेश के घर आपको ले चले। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर भाई,
आप मेरे इस वक्त में काम आए। शुक्रिया बशीर भाई। अरे अपने राणा जी का काम तो समझो बन ही गया। पूजा बेटी, ओ बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या बात है पापा, कोई लॉटरी निकल आई है क्या? हाँ, लॉटरी निकल आई है। सचमुच? हाँ। कितने की? करोड़ों की। करोड़ों की? पापा प्लीज जल्दी बताइए ना प्लीज। क्या बताऊं? लॉटरी का टिकट। टिकट? अच्छा बेटी, आँख बंद करो अपनी। नहीं पापा दिखाइए अरे ना आँख प्लीज, बंद पापा। करना बेटा, आँख बंद कर बेटी। ठीक है। ये ले बेटी टिकट। हाँ। पापा ये कैसा टिकट है पापा? बेटी ये तुम्हारी जिंदगी की लॉटरी का करोड़ों का टिकट है। इसका नाम राजेश है, एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, और सबसे बड़ी बात दहेज विरोधी है। मैंने तेरी शादी इसी के साथ तय की है। अब तू इसे ध्यान से देख, मैं हाथ मुंह धो के आता। मैं पहुंच जाऊंगा 2 बजे। तैयार है ना? अबे कौन है यार? शिट! कौन है यार? अबे बशीर तू। आइए अंकल, आइए आइए आइए। आदाब बेटा, आदाब। आदाब आदाब आदाब। सब खैरियत तो है? जी जी जी। इनसे मिलो, यह है गोपाल मास्टर जी। नमस्ते। पूजा के पिताजी। पूजा के पिताजी? अरे जिनके बारे में हमने कल चर्चा की थी। अच्छा 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 अच्छा। अरे अरे अरे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जीते रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो। आइए अंकल, आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आइए। अबे बैठना। अरे माला। जी भैया। अरे माला, मेहमान आए घर में, चाय नाश्ता लेकर आओ। अभी लाती हूँ भैया। नहीं बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो? हम लड़की वाले हैं और हमारे रीति रिवाज के मुताबिक बेटी के घर कुछ नहीं खाते पीते। अरे कोई बात नहीं माला, रहने दो चाय नाश्ता। अरे क्या बेटे, क्या जुल्म कर रहे हो? हाँ? अरे मास्टर जी, आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, मगर इस नाचीज के पेट पर तो लात मत मारिए। देखो बेटा राजेश, हम तो ब्रेकफास्ट भी करेंगे और उसके साथ खाना भी खाएंगे। हाँ खाना ही क्यों अंकल, 2-3 दिन रुक के जाइए ना, आप ही का घर है। तू तो जरूर ही खाएगा कुत्ते, बाप का माल जो ठहरा। कितना शरीफ और इंटेलिजेंट लड़का है मास्टर जी, है? आज के जमाने में इतना शरीफ और इंटेलिजेंट लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है, खुदा कसम है। मेरी तो तहे दिल से इज्जत करता है। तेरे थोपड़े पर तो 50 जूते मारूंगा साले मक्कार। अरे मास्टर जी, तो फिर सोच क्या रहे हैं? अब जल्दी से निकाह पढ़वाइए। अरे हमारा मतलब, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, कोर्ट मैरिज करवाइए ना, छुट्टी। भाई आप लोग जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। चलो अल्लाह का शुक्र। बेटा बात तो पक्की होगा। क्यों? क्या बात कर रहे हैं बशीर भाई, आपने इतना अच्छा, इतना होनहार लड़का मिलाया है तो बात तो पक्की होनी है ना। जी मास्टर जी, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। तो चले बशीर मियाँ। बात खाना वो। अरे बशीर भाई, मेरी बेटी आपकी बेटी की तरह है। हमारे संस्कार में बेटी के घर नहीं खाते, तो आप कैसे खा सकते हैं? अच्छा बेटा, नमस्ते। खुश रहो बेटा। हाफिज बेटा। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम जवान। कैसे हो बशीर मियाँ? बस सब अल्लाह मियाँ की देन है। और काम हो गया क्या? राणा साहब, आपका ये पालतू बशीर मियाँ कभी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलता। यानी कि बुड्ढा राजी हो गया? अरे राजी तो उस बूढ़े मास्टर को होना ही था जवान साहब। पर हाँ राणा साहब, वो अपना पालतू कुत्ता रॉकी, हमने उसको मास्टर के सामने राजेश बनाकर पेश किया, और ईमान कसम साले ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। वो तो साला एकदम दूध का दूल्हा, एकदम वो क्या कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में, हाँ, ब्रिलियंट मैनेजर बन गया था। हाँ, यानी तीर निशाने पर लग गया। बुड्ढे ने रॉकी को पसंद कर लिया। अरे वो बुड्ढा तो रॉकी का फोटो देखकर पागल हो गया था। क्या बात है बशीर मियाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पूजा का राजी होना। अरे जवान साहब, ये बशीर मियाँ भी बड़ी कुत्ती चीज है।
ऐसी टोपी घुमा के आया हूँ ना कि उस मास्टर की बेटी पूजा वो भी अपने रॉकी की दीवानी हो जाएगी। बशीर मियां आपने तो कमाल कर दिया। बस सब ऊपर वाले की मेहरबानी। अच्छा ये बताओ, हाँ। वो दोनों शादी कब कर रहे हैं? कब? अरे राणा साहब जब आप कहे तब। वेरी गुड। चौहान, जब मैं सबको बता दूं कि मामला फिट हो गया। खूबसूरत लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी सालों ने। खैर, इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। किसी की जिंदगी बनाने और संवारने का ठेका थोड़ी लिया है मैंने। क्या बात है। सचमुच ये जान जैसी खूबसूरत है। कितना खुश नसीब हूं मैं। ऐसा लगता है कि आकाश से चांद मेरी हथेली पर उतरा है। पूजा, तुम्हें पाकर मेरे सारे सपने सच हो गए। खुश नसीब क्या ख्वाब हूं। इतना शानदार आइटम मेरे सामने है, लेकिन मैं उसे बापू में नहीं भर सकता। रॉकी फिलहाल पप्पियों से ही काम चला बेटा। पूजा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझे तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही अपनी। नहीं पूजा। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं पूजा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। I'm so sorry पूजा। मैं इस वक्त तुम्हारे अरमानों को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन तुम चिंता नहीं करो। मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं हम। और वैसे भी आप डॉक्टर से इलाज करवा ही रहे हैं। ओ पूजा, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया पूजा। I love you। अब तुम सो जाओ। मैं अभी आता हूं। सो जाओ। हाँ, मैं चला अपना 1.5 लाख लेने। बशीर मियां, आदाब। देख रहे हैं आप राणा साहब, वो रॉकी का बच्चा अभी तक नहीं आया। मैं ना कहता था उस कुत्ते की नीयत बदल जाएगी। न जाने उस लड़की के साथ रात भर क्या गुल खिला रहा होगा। वेरी गुड। मेरी तो समझ में नहीं आता कि रॉकी जैसा झूठी हड्डी चाटने वाला कुत्ता नई नवेली दुल्हन पाकर कैसे अपने आप को रोकेगा। अगर उसने कुछ गड़बड़ी की ना राणा साहब, तो उस कुत्ते को जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तुम लोग रॉकी को नहीं जानते। वो किसी भी चीज में गद्दारी कर सकता है, लेकिन धंधे में कोई गद्दारी नहीं।
मुझे उस पर पूरा भरोसा है। राणा साहब। आओ रॉकी आओ। शादी करके आ गया रॉकी। बैठ रॉकी बैठ। हाँ राणा साहब। काम का क्या हुआ? अरे राणा साहब हमेशा की तरह हो गया और क्या। होना क्या राणा साहब, ये रॉकी हम लोग के साथ तो गद्दारी नहीं कर सकता, खुदा कसम। इसने पूजा के साथ तो कुछ भी नहीं किया होगा, क्यों रॉकी साहब? अबे तेरे अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में सुअर की तरह मुंह नहीं खोलना चाहिए। अरे किया तू भी इनकी बात का बुरा मान गया। अच्छा ये बता, रात कैसी रही? रात तो हमेशा से रॉकी की मस्त गुजरती थी राणा साहब, लेकिन कल रात को रॉकी आपकी ड्यूटी बजा रहा था। क्यों राणा साहब? अरे हाँ, वो आपके वादे के मुताबिक अपने सौदे की दूसरी किस्त। अरे 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 तैयार है तेरा पेमेंट, ले। नहीं राणा साहब, पूरे नहीं है। फिकर मत कर, दूसरी गड्डी और है। ये भी ले। अब पूरे हो गए राणा साहब, और अब ये रॉकी आपसे विदा लेता है। अपना काम हो गया भाई। मजे ले लगे रहे। साला कमीना कुत्ता राणा साहब, मैं इस रॉकी को छोड़ूंगा नहीं। मुझे सुअर बोलकर गया साला ये। रिलैक्स बशीर मियां, रिलैक्स। कुत्ता चाहे कितना ही खुजली वाला हो, कभी कभी उसे अपने फायदे के लिए पालना ही पड़ता है। रिलैक्स। कहाँ रह गए? कितनी देर लगा दी। हे भगवान, मेरे पति को जल्दी ही ठीक कर दे। आप इतने उदास क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई तो बात है जो आप घड़ी घड़ी मंदिर आती हैं, औरों को तो टाइम ही नहीं है आने के लिए। शायद आप ठीक कह रही हैं। मेरा नाम रूबी है, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। आपको उदास देखकर आपके पास आई हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अब आप तो नाराज हो गई। क्या हुआ रूबी? कुछ नहीं, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। तब से मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। ये तो बहुत दुख की बात है। खैर छोड़ो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। अच्छा पूजा, ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरे घर जरूर आना। जी ठीक है। जान 2 दिन के लिए चल रहे हैं ना, फिर हम लोग ऐश ही ऐश करेंगे। हाँ हाँ। ओके ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके ओके ओके। सब रख दिया ना? जी हाँ। अरे पूजा, मंदिर गई? जी, ये लीजिए प्रसाद लीजिए, तुम भी लो। ये क्या कर रही हो? भगवान के पैर छूने के बाद मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो सबके भगवान है, और आप तो सिर्फ मेरे भगवान हैं। मैं और भगवान? नहीं पूजा, भगवान सिर्फ एक ही है, और वो वहां है। मैं तो उसका बनाया हुआ एक छोटा सा इंसान हूँ। खैर ये सब बातें छोड़ो, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आप? नहीं भैया, नहीं जाओगे आप। आपको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। आपको भाभी का जरा भी ख्याल नहीं। अरे माला, कंपनी का काम है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना भैया, आप नहीं जाओगे। जाने दो माला, ऑफिस के किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, फिर 2 दिन में ही तो लौट आएंगी ना। That's like my wife. ये हुई ना बात, समझी? चलो मैं जा रहा हूँ, दोनों अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।
इनका 2 दिन कब हफ्ते में बदल जाए पता ही नहीं चलता भाभी। हेलो। हाय जान, रूबी। हाँ हाँ, हाय रूबी। हाँ बोलो, मिशन कामयाब हुआ? चिड़िया के आगे मैंने दाना डाल भी दिया है और चिड़िया ने दाना चुग भी लिया है जान। हाय 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 हाय, गुड, वेरी गुड, मान गए तुम्हें। मेरी झूठी कहानी सुनकर तो पूरी तरह इमोशन में आ गई वाह, और मुझे अपने घराने का दावत भी देगी। क्या बात करी? कब जा रही हो घर में? बस आज ही जा रही हूँ, शाम होते ही मैं उसके घर पे जाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि आज ही मैं उसे बोतल में उतार ही लूंगी। अरे मुझे तुम पे पूरा भरोसा है रूबी। चिंगारी को ऐसी हवा देना, उसके अंदर ऐसी आग पैदा करना कि वो जल उठे। ऐसा ही होगा राणा साहब। बाय। ओके रूबी, बाय, टेक केयर, बाय। ओ भाई आओ रूबी, आओ। तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है। आओ बैठो रूबी। क्या बात है पूजा, घर में कोई है कि नहीं? पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं और मेरी ननद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है और रात अकेली कैसे गुजारती हो? तुम भी तो अकेली रहती हो, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? मैं तो इन खिलौनों के साथ टाइम पास कर लेती हूँ। बैठो 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 बैठो, हम लोग तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। थैंक यू राणा साहब, जो आपने मुझे तारीफ के लायक समझा। अरे तुम तो सर से पांव तलक तारीफ के ही लायक हो रूबी मैडम। तुमने मुझे सर से लेकर पांव तक कब देखा? अरे नहीं देखा तो अब दिखा दो ना। कुछ देखने के बजाय कब्र में जाने की तैयारी कीजिए बशीर अंकल। अंकल? तुम इसकी बात को छोड़ो, ये बताओ काम हुआ? मैंने पूजा के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसके अंदर ज्वालामुखी भर दी है। उसके तन की आग को इतना भड़का दो कि वो पागल हो जाए। आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए, मैं उसको वासना की ऐसी दरिया बना दूंगी कि जो चाहे वो डुबकी लगाए। रूबी डार्लिंग, ये कुछ रुपए हैं, तुम अपने पास रख लो। थैंक्स। हाँ, कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी पूजा क्लब में पहुंच जाए। मैं ऐसा ही करूंगी। ओके बाय। ओके बाय। कैसी है साड़ी? बाला, अरे भैया आप आ गए। कैसे है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा। लाइए मुझे दीजिए। माला जा चाय लेकर आ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा भाभी। जाओ जाओ जल्दी लाओ। क्या हुआ पूजा, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? जी कुछ नहीं। आप डॉक्टर से मिले? हाँ मिला तो था डॉक्टर से। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन और मेरा इलाज चलेगा, जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक हमको परहेज करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। बेचारी सोच रही है मैं डॉक्टर से इलाज करवाने गया था, लेकिन मैं तो ऐश करके आ रहा हूँ। हाँ पूजा जी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मुझे वापस भी जाना है, शाम को आने में देर हो जाएगी। जी ठीक है। ओके? तू कब आई थी शालू? अगर शालू इस वक्त आ गई होती तो मैं सारे के सारे पेड़े खिला छल छबीले बलमा, मेरे लिए पेड़े लाए हो? शालू शर्मा क्यों रहे हो? खिला दो ना प्यार से। खिलाओ ना। अस्सलाम वालेकुम बशीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम मलक भाई। शालू इस बेचारे को पेड़े खिलाकर बड़ा सबाब का काम कर रहे हो। सरकार बहुत ही दुरुस्त फरमाया। मुझे लगा कि पेड़े, इसको क्या को पेड़े नहीं मिलते होंगे सरकार, इसीलिए खिला रहा था। मिलते तो हमें भी नहीं। तो कभी कभी आ जाया करो हमारे बशीर मियाँ के पास।
ये तुम्हें भी खिला दिया करेंगे। सरकार मैं शालू को अभी खिला दूं पेड़े? नहीं नहीं बशीर मियाँ, ये पेड़े आज तो मैं ही खिला देता हूँ। जी सरकार, आप भी खिला आप फिर दीजिए। किसी दिन खिला देना। जैसी सरकार की मर्जी। हाँ। मेरे कुत्ते, ये राणा साहब के पास सब कुत्ते सिर्फ मुझे छोड़ के, ये सब कुत्ते कब मरेंगे साले? कब अल्लाह को प्यारे होंगे, कभी ने दोज़ख नसीब होगी। ऐसा भी हो सकता है राणा साहब, क्योंकि समाज की नजरों में पूजा और रॉकी दोनों पति पत्नी हैं, और उस हरामजादे का कोई भरोसा नहीं राणा साहब। वो कमीना कभी भी अपना ईमान पलट सकता है। तो क्यों ना हम वक्त आने से पहले उस कुत्ते रॉकी की गर्दन दबोच कर रखें? बलवान, तुम्हारा इरादा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उस रॉकी के बच्चे की गर्दन दबोचेगी कैसे? अरे राणा साहब, की गर्दन दबोचना कौन सा मुश्किल काम है? अपने किसी आदमी की उस सुअर रॉकी की बहन माला से शादी करवा दीजिए बस। गुड, वेरी गुड। क्या कौड़ी लाए बशीर मियाँ? राणा साहब, इस तरह तो माला के रूप में रॉकी की गर्दन हमारे चंगुल में आ जाएगी, लेकिन शादी के लिए लड़का? अरे वो अपना नया कुत्ता है ना बाके, क्यों ना हमसे। आइडिया अच्छा है। उस रॉकी की बहन की शादी बाके से करवा देंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सरकार आपने। जब क्या भाई लोग? अरे रॉकी, मेरे दिल के राजा, आजा। बैठ बैठ बैठ। देख, हम सब लोगों ने एक फैसला किया। तेरी जो वफादारी है ना, इससे हम लोग बहुत खुश हैं, और हम ये चाहते हैं कि माला को हम लोग अपनी बहन बना दें, और उसकी शादी का सारा इंतजाम ना हम लोग करेंगे। हम लोग। लड़का हमने देख लिया, बहुत स्मार्ट है और एक नंबर का बिजनेस है। हमारे धंधे से उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राणा साहब, इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम? शायद रॉकी हम सबको इस काबिल नहीं समझता कि माला को हम अपनी बहन कह सके। अरे जॉन साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम खुद जाकर लड़के को देख लो, ताकि हम अपनी बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर सकें। क्यों? अरे नहीं शाकल साहब, हम लोग धूमधाम से शादी कर ही नहीं सकते। अगर हम लोग धूमधाम से शादी करेंगे ना, तो पुलिस की नजर में आ जाएगा, सोचेगी इस लुक्के के पास इतना पैसा कहाँ से आया। समझे साहब? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, कोर्ट मैरिज कराते हैं और सारा इंतजाम चुप रखेंगे। तुम जाके लड़का देख लो। ठीक है राणा साहब, अब आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात तो टाल ही नहीं सकता हूँ। आप उसका नाम पता दे दीजिए, मैं जाके लड़के से मिल लेता हूँ। तुम्हें उसका नाम पता शाकल दे देगा। जैसी आपकी मर्जी। चलता हूँ मैं। ओके। ओ हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया पूजा। क्या? मैंने माला की शादी तय कर दी है। अच्छा, कौन है वो लड़का? लड़का बहुत ही स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, और उसका अपना बिजनेस भी है। दहेज की तो कोई डिमांड नहीं है ना? नहीं पूजा, उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मेरी कंपनी सब कुछ संभाल लेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। ओके बाय। ओके बाय। हेलो। हेलो, कैसी हो पूजा? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, मेरे पास वैसे भी करने के लिए तो है ही क्या। एक काम करो, तुम फटाफट मेरे पास चली आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ मनपसंद डिशेस बनाई है। ओके, अभी आई। ओके बाय। बाय। कब मुझे पूजा मिलेगी और कब मेरे अंदर की आग ठंडी होगी। हाँ बोलिए राणा साहब। हाँ रूबी, कहाँ हो? 2-3 दिन से कोई रिपोर्ट नहीं? रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है। आज पूजा घर पर आने वाली है। कब आएगी? बस वो आती होगी। ओके राणा साहब, बाय। ओके डार्लिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय। वेलकम पूजा, वेलकम। रूबी, तुम्हारे इंतजार में तो एक एक पल एक एक साल जैसा लगता है। पहले ये बता कि तूने मेरे लिए क्या बनाया है? सब कुछ तो जान तेरा है, जो चाहे ले लो।
लेकिन इस आग में हम आखिर कब तक जलते रहेंगे? जलना तो हमारी किस्मत में है। लेकिन जाने मन, अगर हम चाहें तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। वो कैसे? मैं एक ऐसे क्लब को जानती हूँ जहाँ जाकर हम दिल बहला सकते हैं। तो क्या? तो क्या, हम उस क्लब का मेंबर बन जाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? वहाँ का दिलकश नजारा देखकर हम अपना गम भुला सकते हैं। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, कल ही उस क्लब की मेंबर बन जाते हैं। ओके जाने मन, तब तक हम अपने नजारे में डूब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शालू मैडम। आप कैसे हैं बशीर अजी मियां? क्या बताऊं, कल हम बाजार गए थे तो हमें एक बड़ा ही प्यारा सा ये झुमका दिख गया। हाँ, तुम सोचे शालू मैडम के लिए ले चले। आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल हम तो रखते आपकी हैं। सर से पांव तलक ख्याल रखना चाहते हैं। बस आप ही हैं जो हमें अपनी सेवा करने का मौका ही नहीं देती। हाँ। अजी मैं तो आपकी इसी अदा पे फिदा हूँ और आप ऐसा इल्जाम लगा इल्जाम तौबा तौबा क्या कर रही हैं? अजी हम भी तो आप पर जान छिड़कते हैं। अब एक काम कीजिए, जल्दी से ये झुमका पहन लीजिए, वरना कहीं से कोई ना कोई चला आया मरेगा। बशीर मियां, आपके सामने आने की किसी की क्या हिम्मत? लीजिए पहना दीजिए ना। आइए आइए, अब धीरे से डालिए अब डाल भी दीजिए। सलाम वालेकुम बशीर मियां। वालेकुम अस्सलाम। चौहान साहब, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं सरकार, वो शालीन मैडम के ना, हाँ, कान में थोड़ा दर्द था तो उसी का कुछ इलाज कर रहे थे सरकार। हाँ हाँ, क्यों नहीं बशीर मियां, आप तो हकीम लुकमान के पोते हैं ना। अरे बहुत ही दुरुस्त फरमाया सरकार, पर आपको कैसे मालूम? बस सरकार उसी का कुछ नुस्खे इन पे आजमा रहा था। हाँ हाँ, इनका इलाज कर ही दीजिए, बहुत दर्द से परेशान है ये। हाँ तो एक काम करते हैं हुजूर, कि आज शालिनी मैडम को हम अपने घर लिए जाते हैं और पूरी तरह से इलाज करके आपके पास भेज देंगे। आज नहीं बशीर मियां, आज तो मैं इनका इलाज करूंगा, आप फिर कभी। जी सरकार, जैसे मर्जी आपकी। गुड, वेरी वेरी गुड। जी चलें। हाँ चलो, बाद में मिलती हूँ बशीर मियां। चली गई। चौहान बाबू, खुदा कसम, अगर एक दिन तेरे ये भैरी गुद को भैरी बैटरी बना दिया ना, तो हम भी अपने पड़ोसी की औलाद नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, हम बशीर मियां बोल रहे हैं। हाय, राणा साहब को फोन देना बशीर अंकल। अंकल, राणा साहब आपका फोन है। हाँ मैं रूबी बोल रही हूँ। हाँ रूबी, बोलो क्या प्रोग्रेस है? पूजा की ननद की विदाई हो गई है। अब पूजा रात में घर से निकलने के लिए आजाद है। अच्छा तो एक काम करो, आज पूजा को जन्नत की हवा खिलाई दो। आज मैं उसे क्लब में ले आऊंगी। जब तक उसे क्लब का चस्का नहीं लग जाता, आप, बशीर अंकल, रॉकी, तब तक कोई भी क्लब में नहीं आएगा। हाँ तुम फिक्र मत करो, हम में से क्लब कोई भी नहीं आएगा, ठीक है? हाँ बशीर मियां से बात करना चाहती हो? हाँ लो बात करो। हेलो, गुड बाय बशीर अंकल। क्या बोल रही है सरकार? क्या हो गया? रूबी क्या बोल रही थी? लगता है बशीर मियां उसका दिल तुम पर आ गया है। बशीर डार्लिंग। अरे क्या यार, बशीर भैया तुम भी यार, माफ करिए सरकार, हम तो बंद करो यार। हाँ एक बात और, कान खोल के सुन लो, सबको बता देना क्लब में कोई ना जाए। पूजा आज से क्लब में आ रही है, समझे? सरकार। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक एक्सक्यूज मी मैडम, आप Yes, अंदर sir. नहीं जा सकती। सर हम इस क्लब की मेंबर बनना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि पहले क्लब देख लें, फिर मेंबर बने। ओ आई सी, आप चेक कर लीजिए, फिर आइए वापस और हमारे क्लब का मेंबर बन जाइए। थैंक यू सर। थैंक्स। ओके बाय। सुधरोगे नहीं तुम? राणा साहब। ओहो, और रॉकी कैसा है? फर्स्ट क्लास राणा साहब, अपुन ने आपका काम कर दिया है। पूजा क्लब पहुंच चुकी है। गुड न्यूज। अब अपना काम खत्म, बाकी डिटेल। अरे जल्दी क्या है, मिल जाएंगे। और वैसे भी रॉकी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या मतलब राणा साहब? मतलब ये मिस्टर रॉकी कि आज तक हमारे राणा साहब से किसी ने भी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पेमेंट मांगने की जरूरत नहीं की किसी ने। अबे कुत्ते,
तेरी दुम तो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, लेकिन तेरी नस्ल से पता नहीं चलता कि तू है किस नस्ल का। रॉकी, जुबान संभाल कर बात कर, वरना। अबे वो क्या दिखा रहा है? रॉकी, रॉकी, बस यार बस। और क्या बशीर मियाँ, आप भी हर किसी के फटे में टांग अड़ाते रहते हो। यार बंद करो, यार बंद करो। तुम भी मेरे दोस्त हो और तुम भी मेरे दोस्त हो यार। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हें पेमेंट कब चाहिए? पेमेंट आप मुझे कभी भी दे दो राणा साहब, चलेगा, लेकिन मुझे पूजा से छुटकारा चाहिए। देखो रॉकी, जिस दिन पूजा मेरी हुई उस दिन से तुम्हारी छुट्टी। ठीक है? पक्का? पक्का प्रॉमिस। चलो राणा साहब, अपन चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, छुटकारा चाहिए तुझे। राणा साहब आप भी। रिलैक्स रिलैक्स बशीर मियाँ। जिस दिन पूजा मेरी हुई हमेशा के लिए इसकी छुट्टी। हेलो जान, क्या कर रही हो? रात की थकान से सारा बदन टूट रहा है और मीठा सा दर्द भी हो रहा है। हाय हाय, तो फिर इरादा क्या है? दिल करता है अभी दौड़कर क्लब आ जाऊं। डार्लिंग, अभी तो दिन है, रात तो होने दो। ये कमबख्त दिन निकलता ही क्यों है हमेशा, रात क्यों नहीं होती? अगर हमेशा के लिए रात हो जाए तो हम क्लब से बाहर ही नहीं निकलेंगे, है ना? किसी कारण क्लब छोड़ना पड़े तो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन क्लब बिल्कुल नहीं। मेरा भी यही फैसला है। अच्छा तो फिर रात को मिलते हैं। ओके ओके, रात को क्लब में मिलते हैं। बाय, लव यू। अरे चौहान, शाकाल को जिस काम के लिए भेजा था क्या हुआ उसका? मैंने बलवंत को भेजा था, उनके साथ दोनों गायब हैं। अरे सरकार, वो दोनों शालिनी मैडम के आगे पीछे घूम रहे हैं सरकार। हाँ। रॉकी आ रहा है। हाय रॉकी, राणा साहब, आइए रॉकी। अबे बैठना। तेरे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज यानी कि खुशखबरी? क्या है राणा साहब? आज रूबी का फोन आया था ऑफिस में, कह रही थी कि पूजा सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन क्लब नहीं। राणा साहब, इसका मतलब कि आपका मकसद पूरा हो गया और मेरा वादा भी। हाँ, तुम्हारी सारी पेमेंट बकाया सब मिल जाएगा। बशीर भैया। जी सरकार। इनकी पेमेंट दे दे। अच्छा राणा साहब, हाँ, आपको क्या लगता है पूजा मुझे तलाक देने को राजी होगी कि नहीं? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं देख लूंगा। चलो राणा साहब, अपन चलता है। हाँ, पैक तो भी के जा। अरे फिर कभी। अच्छा अच्छा, टेक केयर। वेलकम 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 मिस पूजा, तुम्हारा इस क्लब में स्वागत है। राजेश, कैसा लगा? तुम्हारे उस थप्पड़ का मेरा ये जवाब। जवाब? हाँ जवाब। ये उस थप्पड़ का जवाब है कि तुम आज मेरे क्लब में खड़ी हो। ये उस थप्पड़ का जवाब है कि तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं करता। ये उस थप्पड़ का जवाब है कि तुम रूबी से भी ज्यादा गिर चुकी हो और आज यहाँ खड़ी हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ पूजा, तुम्हारा पति नामर्द नहीं है, वो तो मेरी शतरंज का एक मोहरा है, मोहरा। और मेरी दूसरी शतरंज का मोहरा है रूबी। क्या? रूबी। अब तुम बताओ क्या करोगी, क्या करोगी? अपने पति को छोड़ोगी या फिर अपनी दोस्त को या फिर इस क्लब को? मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन इस क्लब को बिल्कुल नहीं। ओहो। पूजा, तुम? पूजा कहाँ गई? अभी तो यही थी। बशीर मियां, पूजा भागने ना पाए, चली जाओ। मिस्टर रॉकी, अगर पूजा वापस नहीं आई ना
तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा, समझे? राणा, रॉकी किसी की धमकी सुनने का आदी नहीं है, समझा क्या? अरे नहीं यार रॉकी, तुम गलत समझ रहे हो। भाई राणा साहब तुम्हें धमकी थोड़ी दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात को समझो। समझाओ इन्हें समझाओ तुम लोग। अरे मैं तो खुद पूजा से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर वो मुझे मिल गई ना तो वापस अपन इसी क्लब में छोड़ के चला जाएगा उसे। गुड, वेरी गुड। हाँ गुड है, चलो बाय। ये साला बहुत बड़ा गुड है, जरूर कोई चाल चल रहा है। मैं इतना कैसे गिर गई? एक भारतीय नारी की मर्यादा को भंग कर दिया मैंने। वासना की आग में इतनी अंधी कैसे हो गई मैं? घिन आती है मुझे अपने आप पर। पूजा, पूजा, खबरदार, तुम मुझे हाथ मत लगाना। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम तो कागज के चंद टुकड़ों पर बिकने वाले वो दल्ले हो जो पैसों की खातिर अपनी बीवी बहन किसी को भी बेच सकते हो। अपनी जबान को लगाम दो, समझी क्या? अरे हद, तू किसे आग दिखा रहा है? मुझे, जिसे दुनिया और समाज के सामने ब्याह कर लाया और नामर्द बनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू नामर्द है, तू सचमुच नामर्द है रॉकी, नामर्द है, नामर्द। तू नामर्द है रॉकी। बदतमीज। काश यही मर्दानगी तुमने पहले दिखाई होती। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी रॉकी। लेकिन अगर माला को कुछ हो गया तो मैं अपने ही हाथों तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दूंगी, क्योंकि माला की शादी भी तुमने ही करवाई है। जाओ रॉकी, चले जाओ यहाँ से। जाओ रॉकी, और जाकर अपने अंदर के मर्द को ढूंढो रॉकी। जाओ रॉकी, जाओ। हाँ ठीक है, बात कर लेंगे, हो जाएगा काम। हाँ ठीक है। ए राणा, गिन ले, पूरे 3.5 लाख हैं। क्यों बे, तू पैसे वापस दे रहा है? वो क्या है ना राणा, अपन ने ये सब धंधा बंद कर दिया अभी तो एक काम कर, पूजा को भूल जा। होश में बात कर, समझा? तुझे मालूम है तू किसके सामने बात कर रहा है? अबे पिल्ले, अब रॉकी तेरा गुलाम नहीं है, समझा? अपनी औकात पे रह कुत्ते, अपनी औकात पे। हट रे, कि तेरी गर्दन मेरे पंजे में। हट। आज मैं तुझे तेरी औकात ही याद दिलाने आया हूं, और आज तक वो पंजा बना नहीं जो रॉकी की गर्दन तक पहुंच जाए, समझा? रॉकी, फिर तो तेरी बहन का गेम बच गया। अरे मर गए मारने वाले यार। मेरी बहन की तरफ अगर तूने आंखें भी उठाई ना तो तेरी ये दोनों आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, समझा? हाँ। मत भूल कि मैं जहरीला नाग हूं, जल जाएगा मैं वो आग। चल, चलेगा तू। हेलो, हाँ, एक काम कर, माला को लेके क्लब में पहुंच। चलाएगा। किसी के बेडरूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए, इतना भी पता नहीं है क्या? अच्छा, तो लो। सॉरी सॉरी सॉरी। नो नो नो। बॉस, आपका शिकार हाजिर है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर मेरे भैया को पता चल गया ना तो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं वो। है? सच सच? वाकई सच में तू हमारा वफादार साथी है। राणा साहब, हम लोग सिर्फ बातें करेंगे या कुछ काम भी? गुड, वेरी गुड।
मैं तो सोच रहा था कि कौरव पांडव का खेल एक बार फिर शुरू हो जाए। मुझे छोड़ो यार, जल्दी से कुछ करो, मुझे तो अभी से कुछ हो रहा है। क्यों बशीर भाई, हो जाए आदाब। अबे तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, ये हमारे दोस्त की बहन है, कोई बिकाऊ औरत नहीं। रॉकी बीवी ना सही तो उसकी वो क्या कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में, सिस्टर। हाँ सिस्टर, उसकी सिस्टर ही सही। भाभी, भाभी, भैया, माला, माला, भाभी, क्या हो गया तुम्हें? अरे माला, क्या हुआ माला? माला क्या हुआ? भैया, अरे माला, बाकी लालों के साथ रहने मिलकर, कहाँ मिलकर मेरे, माला बोलो क्या हुआ? माला, ये सब क्या हो गया माला? कुछ नहीं होगा हमें, ठीक हो जाएगा उन्हें, माला, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। माला, माला, माला सब ठीक हो जाएगा माला, मैं हूँ ना, मैं हूँ, देखो तुम्हारी भाभी, मैं हूँ ना माला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा माला। माला, तुम्हारा मरना जाया नहीं जाएगा, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। राणा साहब, मालिक बुरा ना माने तो कुछ फरमाऊं। फरमाइए, फरमाइए। मालिक, काश अल्लाह मियाँ हमें भी आप लोगों की तरह, वो क्या कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में, यांग बनाए होते, तो आज हम भी आप लोग की तरह डोपो डोपो डोपो। क्या बशीर अंकल? ये रूबी, तौबा तौबा, जब देखो अंकल बोलती है। बशीर मियाँ जवाब दीजिए। क्या जवान साहब? अरे बशीर मियाँ, हमें क्या मालूम था आप भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। मालिक लीजिए। कुत्तो! रॉकी, रॉकी, तुम लोगों ने मेरी बहन की इज्जत लूटकर इस सोते हुए शेर को जगा दिया है। अब तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बस साले साहब, बस बहुत हो चुका। छोड़ दो राणा साहब को, तेरी बहन तो गई, छोड़ दे वरना तेरी खोपड़ी में
सुराख की सुराख नजर आएंगे साले साहब, छोड़ दे। शाबाश बाके शाबाश, मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, पूरा। कुत्ते, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। गद्दार, इसकी सजा है मौत। अब तू गया। ये तुमने क्या किया रूबी? क्या किया तुमने? रॉकी, मैं तुमसे दिल ही दिल में बहुत प्यार करती थी और मेरे प्यार को कोई मारे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम इन सबको मार डालो रॉकी। रूबी, रॉकी, रूबी, पूछा वेरी गुड। Yeah.